वो टिकटकी बांधे अपनी ठोड़ी को अपने मैले कुचैले हाथों पर टिकाए हसरत भरी निगाहों से सामने से गुजरते साफ सुथरे यूनिफॉर्म में मलबूस चमचमाते शूज़ पहने स्कूल जाते बच्चों को देख रहा था। वो एक नज़र अपने तेल से लिथड़े ग्रीस से दागदार कपड़ों को देखता और कभी सामने से गुजरते बच्चों के उजले यूनिफॉर्म को। वो आज 7 बजे ही वर्कशॉप के थड़े पर आकर बैठ गया था। अभी कल ही तो उसे उस्ताद ने देर से आने पर मारा था। गालियों से उस्ताद ने शुरुआत की थी। माँ के लिए बोले गए नाजेबा अल्फाज उससे बर्दाश्त नहीं हुए थे। वो उस्ताद के आगे बोल उठा था, मुझे जो मर्जी कहें, मेरी माँ को तो कुछ मत कहें। लजाजत भरे अंदाज में की गई शिकायत उस्ताद के नाम नेहाद इज़्ज़त नफ्स को शायद मजरूह कर गई थी। इसी जुर्म की पादाश में दी गई सज़ा के नकूश अभी तक उसके गालों और कमर पर मौजूद थे। उस्ताद तो उसे काम से निकालना चाहता था, लेकिन उसकी अम्मा की मिन्नत समाजत पर शायद उसे तरस आ गया था। शायद इसी वजह से आज वो सुबह सवेरे ही घर से शाम की बची रोटी को दही के साथ जहर मार के यहाँ आन पहुँचा था। गुर्बत की चक्की के पाटों में कुचले हुए ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ था। ख़ानदान क्या, बस छोटा सा 3 अफराद पर मुश्तमिल कुंबा था उसका, नाजू, वो और अम्मा। यही कुल कायनात थी उसकी। अब्बा का फटा पुराना शनाख्ती कार्ड ही तो था जिससे उसे अपने बाप की शक्ल सूरत से शनासाई हुई थी। उसके सने शऊर को पहुंचने से पहले ही वो टीबी के हाथों उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर चल बसा था। अम्मा बड़े लोगों के घरों में जाकर दिन भर बर्तन मांजकर अपने जिगर गोशों के लिए 2 वक्त की रोटी का सामान पैदा कर रही थी। अम्मा, मैंने भी स्कूल जाना है, तू मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना है, तू मुझे बस्ता क्यों नहीं लेकर देती? अम्मा, वो साथ वाली गली में हसीब है ना, उसे उसके बाबा रोज़ स्कूल छोड़ने जाते हैं। अम्मा, तू मुझे क्यों सुबह सुबह उस उस्ताद के पास भेज देती है? रवानी में अम्मा से सवाल पूछते हुए उसके लहजे में जहान भर की हसरत व यास सिमट आती थी। अम्मा को उसके सवाल परेशान कर देते। उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने की शायद अम्मा में सकत ही नहीं थी। उससे जब कोई जवाब न बन पाता तो उसे झिड़क देती, तू अपने मुंह ध्यान काम पर जाया कर, इधर उधर क्यों तकता है तू? वो अपनी इन्हीं सोचों में गलता अपनी नातमाम ख्वाहिशात के दीप सपने में जलाए बैठा था। बेटा, तुम क्यों बैठे हो इधर? एक हमदर्द सी आवाज़ ने उसकी महवियत को तोड़ा। उसने सर उठाकर देखा तो सामने पेंट कोट में मलबूस शफीक सी सूरत वाले एक साहिब खड़े थे। वो अपनी चमचमाती काले रंग की कार खड़ी करके उतर आए थे। साहिब जी, मैं इधर वर्कशॉप में काम करता हूँ ना, उस्ताद नहीं आया अभी, इसलिए वर्कशॉप के बाहर बैठा हूँ, उसने वजाहत से जवाब दिया। बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? साहिब जी ने उसकी दुखती रग को छेड़ दिया था। उसकी आंखों के कटोरे छलक से पड़े। 2 गर्म आंसू उसके गालों से लड़क गए। जिनके अब्बू होते हैं वो स्कूल जाते हैं साहिब जी। मेरे अब्बा अल्लाह के पास चले गए हैं। अम्मा नहीं भेजती मुझे, कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हारी फीस के लिए, मैं तुम्हें खाना खिलाऊं या स्कूल पढ़ाऊं। अम्मा कहती है कि तुम काम सीखो और पैसे कमाओ, स्कूल के ख्वाब मत देखो। बस साहिब जी, इसीलिए नहीं जाता। अपनी मैली कुचैली आस्तीन से आंसू पूछते हुए उसने जवाब दिया। आस्तीन पर लगी कालिक ने उसके गाल पर आंसुओं की नमी सी घुलकर नक्शो नगार से बना डाले थे। उसके जवाब ने साहिब जी को भी आप दीदा कर दिया था। वो उसके सर को शफकत से थपथपाते हुए कहने लगे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कासिम नाम है जी मेरा। साहिब जी से बात करना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। बेटा, तुम्हारी फीस मैं दूंगा, तुम कल से यहाँ नहीं आओगे, बल्कि उन बच्चों के साथ तुम भी कल स्कूल जाओगे। ये सुनते ही उसके मन में खुशी का फवारा सा फूटा था। फरते जज्बात से उसके गाल तमा उठे थे। अभी उठो और मुझे अपने घर ले चलो, साहिब जी ने कहा। अगले ही दिन उसका यूनिफॉर्म और बैग आ गया था। साहिब जी ने उसे स्कूल में दाखिल भी करवा दिया था और उसके सारे तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी के साथ साथ उसके घर के ज़रूरी अखराजात का भी जिम्मा ले लिया था। आज काशिफ नुमान साहिब उसी जगह खड़े कासिम को उजला यूनिफॉर्म पहने खुशो-खुर्रम स्कूल की तरफ जाता देख रहे थे, जहां कल उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत में कुर्बत हासिल करने का सौदा किया था। उन्हें यकीन कामिल हो चला था कि जन्नत में अल्लाह मुझे प्यारे हुजूर का साथ ज़रूर नसीब करेगा।
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تو کہا تھا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔